माँ बगला की उत्पत्ति। सृष्टि रचना के बाद भगवान विधि बहुत ही व्यथित रहा करते थे। उन्हें देवताओं माँ बगह बद्दानवों का आपसी बैर सदा ही खटकता रहता था। देवता सदाचारी तथा शांति प्रिय थे, जबकि दानवगण सदाचारियों के प्राणों के भूखे थे। वे देवताओं की अपेक्षा अधिक प्रोमी, शक्तिशाली एवं क्रूर थे। परिणामतः देवताओं की संख्या में कमी होने लगी। वे असहाय, बामुखी व निर्बल होकर सृष्टि से मिटने लगे। उनकी रक्षा के लिए अब यह आवश्यक हो गया कि का मंत्र अमृत की खोज की जाए। इसके लिए कूटनीति के द्वारा दानवों को भी मिलाया गया। नारद जी समुद्र के मंथन के बाद अमृत व कुल अन्य 14 अमूल्य रत्न निकले। माँ लक्ष्मी समुद्र से देवता इन्हीं निकली थी। भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके अमृत को देवताओं में बांट दिया। उन्होंने कपट रूपधारी राहु का अपने चक्र द्वारा 2 खंड कर दिया, किंतु वह अमृत पान कर चुका था, जिससे उसके 2 रूप राहु और केतु हो गए। अब देवताओं की मृत्यु का भय जाता रहा, किंतु वे इसके बाद भी दानवों से पराजित होते रहे। वृत्तासुर जैसे भयंकर दानवराज के वध के लिए महामुनि दधीचि ने अपनी अस्थियां भी देवताओं को दे डाली थी। उनकी हड्डी से ही वज्र बनाया गया था। जीवन दानव महान तपस्वी भी होते थे। वे अपने योग बल से भी देवगणों पर विजय पा जाते थे। ब्रह्मा जी भगवान शंकर के पास गए। भगवान शंकर अपनी प्रिया पार्वती के साथ पर्वत पर विराजमान थे। देवदार के वृक्षों के नीचे उनका प्रिय वाहन नंदी बैठा था। रह कर शिवगणों के हर हर बम बम का स्वर गूंज उठता था। ब्रह्मा जी को अपने यहाँ आया देखकर भगवान भूतनाथ बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सृष्टिकर्ता को प्रणाम करके एक उच्च आसन पर बिठाया और प्रेम भाव से आगमन का कारण पूछा। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर तीनों आदि देव माने गए हैं। तीनों की शक्तियां समान हैं। वे एक दूसरे को समान आदर देते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान, मैंने बहुत ही सतर्कता के साथ सृष्टि की रचना की है, किंतु दानव शक्ति के आगे ऐसा लगता है कि देव शक्तियां सदा अमर होते हुए भी निर्बल बनी रहेंगी। यह सुनकर भगवान शंकर, हावा क्या कर सकता हूँ? आप श्री सिद्धि को कृपया हमें आदेश दें। हमारा कार्य तो सृष्टि का संहार करना है। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप अपने प्रचंड स्वरूप के द्वारा असुरों को नष्ट करें। शंकर जी ने कहा, प्रभो, अधिकांश दैत्य दानव हमारे परम भक्त हैं। वे हमारी आराधना के सदैव लीन रहते हैं। हम उनका प्रत्यक्ष रूप से कैसे अनिष्ट कर सकते हैं? हाँ, हम अपने अर्धनारीश्वर शक्ति रूप द्वारा दानवों की बुद्धि में परिवर्तन ला देंगे। वे उचित और अनुचित के निराकरण करने में असमर्थ हो जाएंगे। मेरा यह शक्ति स्वरूप बगला के नाम से विश्व में प्रसिद्ध होगा। एक बार की बात है कि असुरों के अनेकानेक प्राणघातक प्रहारों से क्षुब्ध होकर भगवान शंकर का मुख रक्तवर्ण हो गया। उनके मुख से क्रोध के कारण एक महान तेज उत्पन्न हुआ। उस तेज की ज्वाला से समस्त दिशाएं व्याप्त हो गई। उस तेत्र में सूर्य सदृश ज्वाला पुंज होकर संपूर्ण लोकों में एक अनूठा कंपन उत्पन्न कर दिया। इसके पश्चात वह एक स्त्री के रूप में परिणत हो गया। शिव उग्र स्वरूपा होने के कारण स्त्री रूप देवी के शीश पर चंद्र जटित मुकुट व ललाट पर तृतीय नेत्र था। देवी ने शरीर पर पीत वस्त्र धारण कर रखे थे। उनके एक हाथ में शत्रुजिह्वा और दूसरे प्रलयंकर गदा थी। माँ बगलामुखी की स्तुति। महादेवी को नमस्कार। रौद्रा, नित्या, गौरी, धात्री, ज्योत्सना में चंद्र रूपिण देवी बगला को नमस्कार हो, नमस्कार हो। कल्याणी, वृद्धि और सिद्धि रूपा देवी को प्रणाम करते हैं। जग प्रतिष्ठा तथा कृति स्वरूपा देवी को हम बार बार प्रणाम करते। जो देवी समस्त जीवों में क्षुधा रूप से वास करती है, ऐसी शक्ति स्वरूपा देवी वर्जस्थानानि, नमस्कार हो, नमस्कार हो। जो संपूर्ण प्राणियों में लज्जा, शांति, श्रद्धा, कांति, स्मृया, दया, तुष्टि तथा चैतन्य रूप से व्याप्त है, उन्हें हम बार बार प्रणाम करते हैं।
जो समन इंद्रियों तथा अखिल जीव मात्र की अधिष्ठात्री है, वह ईश्वरी हम सबकी आपत्तियों दूर करके कल्याण करें। हे मातेश्वरी, आप ही महाविधा, महामाया, महान स्मृति और महामोहा, हम आपकी वंदना करते हैं। हे मातेश्वरी, आप ही महाविधा, महामाया, महान स्मृति और महामोहा, हम आपकी वंदना करते हैं। हे मातेश्वरी, आप ही महाविधा, महामाया, महान स्मृति और महामोहा, हम आपकी वंदना करते हैं।